चलो चलो यहाँ ध्यान दो। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कुछ यूजेस हैं, ध्यान दो। कुछ यूजेस हैं और कुछ मॉडल हैं। ये सारे एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। भले ये चीज़ें सेम ना दे, लेकिन ये चीज़ें जरूर आएंगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और जो समझ में ना आए तो अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। वन बाय वन क्लियर करते हैं। चलो पहला है, देखो, मोना, डाई, फिर खाली स्थान है यहाँ भरना है हमें, मलेरिया, फ्रॉम और ऑफ है, ठीक है। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि फ्रॉम कहाँ लगेगा और कहाँ लगेगा, है ना। तब तो हम क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा हम तुक्का मार के तो सही कर पाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कि काफ़ी बच्चों का सही था, ठीक है, और कुछ बच्चे नहीं दिखाए हैं, तो कोई बात नहीं। अब क्लियर कर देते हैं अपन को, ठीक है। ध्यान दीजिए, फ्रॉम और ऑफ नोट डाउन करो। फ्रॉम का यूज जल्दी से, फ्रॉम कहाँ यूज होता है, फ्रॉम कहाँ यूज होता है और ऑफ कहाँ यूज होता है, ठीक है। हाँ, दोनों का यूज है। यदि देखो यहाँ डाई की बात है, डाई के बाद, हाँ, डाई मतलब मरना। यदि किसी, डाई मतलब मरना, ठीक है। यदि किसी बीमारी से मरता है, ठीक है ना। कैसे? यदि किसी बीमारी से डेथ होती है किसी की, तो हम ऑफ के यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, और यदि दुर्घटना से ऐसे अपने से डेथ हो जाती है तो फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, हो गया। हाँ, बताए ना, नहीं समझ में आया क्या? लिखो जल्दी से, इम्पोर्टेंट चीज है। सुनो ध्यान से इधर, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आएगा ना। यदि किसी बीमारी से डेथ होती है, किससे? बीमारी से डेथ होती है, तो हम ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। यदि किसी दुर्घटना या ऐसे नॉर्मल डेथ हो जाती है तो क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी, कहाँ लिखो, दिखाओ। ये वाला लिखो क्या वही नो लिखा हूँ सर, आप लिख दो आंसर में। हो गया। चलिए, तो अब देखो यहाँ डाई की बात है, मतलब डेथ हुई है कि कैसे? मलेरिया से हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ? ऑफ, ठीक है। उसको मलेरिया रही, ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला सही है। अब अगला देखिए, आई एम वेरी गुड, खाली स्थान है, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। फिर एट है, ऑन, ठीक है। अब दो चीजें हैं, दो में से हमें डिसाइड करना है कि क्या लगेगा, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एट कहाँ यूज होता है और ऑन कहाँ यूज होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले देखो इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट है, यदि क्या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में इंग्लिश की बात की गई है, सब्जेक्ट है ना। यदि देखो कहता है आई एम वेरी गुड इंग्लिश, ठीक है। यदि सब्जेक्ट है तो हमारा एट का यूज होगा। यदि इंग्लिश लैंग्वेज है, कि जैसे मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, अच्छा है, तो वहाँ फिर क्या हो जाएगा? ऑन। समझ में आई चीज? देखो नहीं आई, हाँ ध्यान दो, नहीं आई तो फिर से ध्यान दो, ठीक है। यदि यहाँ सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट विषय की बात हो रही है, क्या की? हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट विषय की बात हो रही है। एक मिनट सुन, यदि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है तो क्या लगेगा? 88, ठीक है। यदि यही चीज हम स्पोकन की बात होती, मतलब बोलने की, इंग्लिश बोली जाती है ना, लैंग्वेज है, क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती, लैंग्वेज मतलब भाषा। यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती तो क्या यूज होता? ऑन। अब तुमको एक ट्रिक बता दूं मैं कि एट और ऑन में हमको
यदि स्पोकन में लगाना है तो क्या कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन लगेगा, जैसे भूल जाता है तो स्पोकन क्या होता है, स्पोकन होता है ना, तो स्पोकन में ओ आता है, ओ आता है, ओ तो ऑन लगेगा। स्पोकन, तो ओ से एक आप इंडिकेट करिए कि ओ आया तो ऑन लग जाएगा। एक मैं ऐसे ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। इसमें भी आया था, गुड में भी और यहाँ देखो इंग्लिश सब, यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश सब्जेक्ट है यदि तो एट का यूज कर देना आप। समझ में आई बात? लिखो जल्दी से, ये वाला में सही है। लिखो पहले तब तो समझ में आएगा। लिख गया? इस तरह नहीं फिर समझ में पाओगे, परिभाषा पूरी लिखो। परिभाषा या पैसा भरते हैं लेकिन हमारे अच्छी बात है, आगे सब- चलो अगला देखो, राम इज सिटिंग, दैट इज राधा एंड सपना, ठीक है, सपना, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें हैं, बिटवीन है और अमंग है, तो हमें पता होना चाहिए कि बिटवीन कहाँ यूज होता है और अमंग कहाँ यूज होता है। तो ध्यान दो, सबसे पहली बात, बिटवीन यदि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के बीच की बात हो रही है तो वहाँ बिटवीन हो जा, यदि दो से ज्यादा की बात हो रही है तो क्या होगा, अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए राम इज सिटिंग, राम बैठा है राधा एंड सपना के बीच में, ठीक है, दो के बीच बैठा है ना, दो की बात हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिटवीन का यूज करेंगे अपन, ठीक है। आई चीज समझ में नहीं आया, समझ में देखो ध्यान से। चलो एक बार और समझाइए सर। राम इज सिटिंग, सर ये लोग इस टाइम ठीक है, दैट इज राधा एंड सपना बिटवीन अमंग। तो देखो दो चीज, दो यदि व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति की बात हो रही है, उनके बीच की बात हो रही है, दो है, दो में बिटवीन यदि दो से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, मून वॉक स्लोली एंड स्लाइटली, ए एंड द, देखिए ये मून है तो मून में क्या लगता है, हमेशा क्या का यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी ग्रह हो, मैं हालांकि बता चुका हूँ द यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। यहाँ एक ग्रह आया है मून, ठीक है, मून के पहले हम द लगा देंगे, ठीक है। अर्थ भी होता है, अर्थ में क्या लग जाता है, द लगता है, ठीक है। कोई भी पुस्तक है, महान पुस्तक, मैं सारी चीजें बता चुका हूँ तो आप समझ लो। चलो अगला बात करते हैं, ध्यान दो, मंडे कम्स, दैट इज संडे, बिफोर आफ्टर, पहले तो बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। आ गई चीज समझ में, मंडे संडे के पहले आता है, पहले बाद में, तो ये तो क्या कहता है, मंडे कम, मंडे आता है किसके पहले, संडे नहीं ये संडे है ना, संडे, तो मंडे कब आता है, संडे के बाद ना आएगा मंडे, तो क्या लगेगा, आफ्टर लगेगा, ठीक है। सर अपनी बात ये क्लियर, कि आफ्टर में पहले होता है, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो मतलब मंडे कम, मंडे आता है किसके बाद, संडे संडे के बाद नहीं आता मंडे, ठीक है, आफ्टर। आया समझ में, नहीं सर एक दिन में देखा, आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया, चलो आ गया तो ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया। पहले आप एक बार लगाते हैं, फोर लगाते हैं आफ्टर, सर चलो ध्यान दो, अगला क्या है, बस एक मिनट, खालिस्तान ओबे आवर टीचर, ठीक है, ओबे आवर टीचर, ध्यान दो, आउट टू शुड मस्ट, आउट टू क्यों यूज हो गया यहाँ, क्योंकि आप अभी बताए हैं ना मुझको। नहीं तो रीजन भी तो होना चाहिए, नहीं पता ना रीजन, ध्यान दो, हाँ तो रीजन समझो, ओबे आवर, ओबे मतलब होता है कहना मानना, क्या होता है, अगर मैंने हमारा कहना टीचर मैंने मानना। देखो यहाँ बी ओबे, ओबे मतलब कहना मानना, और टीचर आउट टू और शुड, हाँ मतलब बी ओबे हमें टीचर का कहना मानना चाहिए, लेकिन देखो शुड मीन्स भी होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए, इसका मतलब भी होता है चाहिए, क्लियर।
दोनों लगा सकते अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। ओबे मतलब कहना हमें मानना ही चाहिए, ठीक है। ये तो सलाह देने के लिए होता है, क्या के लिए? सलाह देने के लिए। जैसे हमें पानी पीना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, तो शुड का यूज होगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ इसमें कह रहा है कि हमें किसी का मतलब 100% उसका कहना मानना ही चाहिए, है ना। मतलब टीचर एक गुरु है और उनका गुरु का कहना मानना चाहिए, मतलब आवश्यक चीज है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? आउट टू, ठीक है। इसमें डिफरेंस समझ में आया? आ गया ना। शुड का कहाँ यूज होगा, इसमें आउट टू कहाँ यूज होगा। मस्ट के लिए मतलब क्या होता है? और मस्त कहाँ होता है? आउट टू, ठीक है। अब देखिए द बुक इज On the दैट table. इज On the table. द टेबल। ऑन है, अपॉन है, ठीक है। तो देखो द बुक इज On the मतलब बुक रखी है टेबल के ऊपर। जैसे ये बुक है ना, ये टेबल के ऊपर रखी है, मतलब किसी के ऊपर टच है, छुई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर रखा है तो ऑन पे यूज करते हैं, ठीक है ना। और नहीं छुपी हुई तो आप हाँ, ओपन मतलब ऊपर। जैसे मेरे ऊपर फैन है, ठीक है, फैन ऊपर तो है, ठीक ऊपर है, लेकिन क्या है? छुआ नहीं। छुआ नहीं है, टच नहीं है, तो वहाँ हम अपन अपॉन का यूज करेंगे। ऑन का समझ में आया यूज? तो यहाँ हम क्या कर देंगे? ऑन। अब अगला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आई हैव रीड, फिर दैट डैश मैंने बुक्स। मैंने बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स, ऐसा लगा है। मैनी और मच, इनमें से क्या यूज होगा? मैंने हाँ, एक दिन बताया था, वही चीज आई है। देखो मैनी जिनको मतलब हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या? और मच मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको धारिता से तौलते हैं, नापते हैं, ठीक है। जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, समझ गए ना। तो वहाँ क्या हो जाएगा? मच। और जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स है ना, यहाँ तो बुक्स गिन सकते हैं, तो मैनी। आई चीज समझ में? लगा दो यहाँ। अब आगे देखो, फिजिक्स एज दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज आर, एज ठीक है, इज लगेगा, आर क्यों नहीं लगेगा? हाँ देखिए यहाँ ये भी फिजिक्स है ना, आप सोच रहे हैं कि यहाँ एस लगा है तो ये बहुवचन है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स की मीनिंग होती है यही, तो ये एक ही वचन माना जाएगा। यदि देखो ये इसलिए दिया गया है यहाँ इस आर कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे कंफ्यूज जाए कि यहाँ यस लगा है तो मतलब इसको प्लूरल फॉर्म मान के, इसको सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म मान के आर का यूज कर दें, इसलिए यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया है, ठीक है ना। तो ये जो यस लगा है ये उसी की मीनिंग है, तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे। आर का पता है कि यहाँ यूज होता है ना, बहुवचन प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब अगला देखिए, ये है ना, सी दैट एस एन एप्पल डेली, ठीक है, ईट्स क्या यूज होगा? ईट्स क्यों यूज होगा? क्या यूज होगा? नहीं पता रीजन। टेंस पूरा पढ़ा दिए, नहीं समझ में आया? ईट्स क्यों लगेगा, ईट क्यों नहीं लगेगा? देखो सी एन एप्पल डेली, वो लड़की है कोई, वह डेली सेव खाती है, तो इसका वाक्य पूरा बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है तो उसमें यस या यस का यूज करते हैं ना, तो ये इसलिए यहाँ ईट्स आ जाएगा। यस का इंडेफिनिट का है ये ईट्स, ठीक है। और अगला देखिए, ही इज दैट एस एस डी एम, तो मैं बोला था ए एन है यहाँ, तो ए एन में क्या यूज करेंगे? क्या करेंगे? एन, एस डी एम, एस डी एम ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, स्वर है वो ठीक है। एन क्लियर आया समझ में? चलो ठीक है।